औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि दुआ वजीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज मैं जो आपकी खिदमत में वजीफ़ा लेकर आई हूँ, ये इन बहन भाइयों के लिए है जिनके पास जो है वो दौलत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दौलत में बरकत नहीं है। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी, आपने ये वजीफ़ा इस तरह से करना है कि इसे पढ़कर अपने पर्स या जो आपका बटवा, इस पे आप कागज़ पे लिखकर इसको आप जो है वो इसमें रख लें। इससे करने से आपको जो है वो आपकी दौलत में बेहद ज़्यादा बरकत होगी, बेपनाह दौलत जो है वो आना शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार सच्चे दिल से दुरूद पाक जो है वो पढ़ता है तो अल्लाह ताला जो है इस पर अपनी 10 रहमतें जो है वो नाज़िल फरमाएगा, इसके लिए 10 नेकियां लिखेगा और इसके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाएगा और इसके 10 गुनाहों को अल्लाह ताला जो है मिटा देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो ताकि अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें, आपके गुनाहों को जो है वो मिटा सकें। आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम गुनाहों के दलदल में फंसे होते हैं, गुनाहों की आफ़तों में गिरे होते हैं, तब भी हमारे घरों में रिज़्क़ की बरकत जो है वो नहीं होती, बरकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग 5 वक़्त की नमाज जो है वो अदा नहीं कर पाते, दुनिया की ज़मीलों में होते हैं, दुनिया के कामों में होते हैं। तो ये इस तरह के कामों के, दुनिया के कामों के तो करने से क्या होगा, आपके घर से बरकत जो है वो ख़त्म होती जाएगी। अगर आपने अल्लाह ताला की इबादत नहीं की, गुनाहों में आप लोग मुब्तला रहे, दुनिया के काम तो इधर ही रह जाने हैं। हमारे साथ जो जाएगा वो हमारी नमाज होगी, हमारे नेक अमाल होंगे। जब हम किसी महफिल में बैठे होते हैं या किसी मस्जिद में होते हैं तो हम बयान सुन रहे होते हैं कि तो फिर हम तय कर लेते हैं कि हम जो है ना आज के बाद सारे गुनाह जो हैं वो छोड़ देंगे, 5 वक़्त की नमाज अदा करेंगे। हम नियत कर लेते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे, सारे गुनाहों को हम छोड़ देंगे, खूब सवाब कमाएंगे और हम जो है वो नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग वापस घरों को आते हैं, मस्जिद से या ऐसी महफिल से जहाँ हम बैठे होते हैं, जहाँ पर अल्लाह का बयान हो रहा होता है, तो हमारी नीयतों में फतूर आ जाता है, शैतान हम पर काबिज़ आ जाता है और शैतान हमसे वो काम करवाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और ये बात अच्छी तरह से जान लें, शैतान जो है वो खुला दुश्मन है। शैतान जो है वो खुला दुश्मन है, वो इंसान से हर किस्म के गुनाह करवाता है। लेकिन जब इंसान गुनाहों की दलदल में फंस जाता है इसका दोस्त बनकर, तो वो इंसान को छोड़ देता है कि अब तो वो गुनाह में मुब्तला हो चुका है, मैं इसका दोस्त रहूं या ना हूं, मैंने तो उसको आदत डाल दी है गुनाह करने की। तो अकेला ही इस गुनाहों की दलदल में वो शख्स जो है वो फंस जाता है। तो कसरत से आप इस्तग़फ़ार कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कसरत से पढ़ा करें, जितना ज़्यादा हो सके आप इस्तग़फ़ार किया करें, जिसकी बरकत से इंसान गुनाहों से बचा रहता है। कसरत से दिन रात उठते बैठते अपनी ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि आप ज़िक्र किया करें। बहनें किस तरह से जब उठती हैं सुबह नमाज के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, काम करते वक्त, बर्तन झाड़ू लगाते वक्त, उठते बैठते जो हैं वो आप इस्तग़फ़ार करें। और इसी तरह जो भाई हैं वो गाड़ी ड्राइव करते हुए, बाइक चलाते हुए या जब भी फ्री हों, आप जो है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह जो है वो लाजमी पढ़ा करें। इस तरह से आप हर किस्म के गुनाहों की दलदल से बच जाएंगे। तो मैं आपके लिए वजीफ़ा जो लेकर आई हूँ वो भी बरकत का वजीफ़ा है, मालो दौलत में बरकत का वजीफ़ा है।
तो मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपए हों तब भी बरकत नहीं होती। ऐसा नहीं, अगर 1 रुपया है इसमें बरकत हो तो वो 1 रुपया भी पूरे घर के लिए काफ़ी हो जाता है। और उससे जो है वो बरकत की वजह से पूरा जो है 1 रुपया है बेशक, लेकिन उसमें इतनी बरकत है कि वो पूरे घर के लिए काफ़ी हो जाता है। बरकत से बड़ी कोई और चीज़ नहीं। अगर घर में बरकत नहीं, मालो दौलत है, तो पैसा पानी की तरह बहना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने एक वाक़या पढ़ा पिछले दिनों कि एक बूढ़ा आदमी था, इसकी कोई औलाद नहीं थी, तो वो घर में इसकी बीवी और वो थे, और बीवी जो है वो इसी इंतज़ार में थी कि वो कब आएगा। मजदूरी करता था कब आएगा, इसलिए कि वो कब आएगा और कुछ सामान लेकर आएगा हमारे लिए तो है। तो फिर वो जब इस सारी मेहनत मजदूरी करने के बाद सिर्फ एक 50 रुपया इस बंदे के हाथ में आया, तो इसने वो आटा ख़रीदना चाहा, लेकिन इतने में एक फ़कीर आ गया। वो फ़कीर इसके पीछे लगा रहा, कहने लगा अल्लाह के नाम पर मुझे ये दे दो, अल्लाह के नाम पर मुझे ये दे दो। इस आदमी ने, ये एक बूढ़े आदमी ने क्या किया कि वो फ़कीर को 50 रुपये का नोट दे दिया और ख़ुद वो बोरी में रेत भरा हुआ घर में जाकर रख दिया और ख़ुद वहाँ से चला गया। जब इसकी बीवी ने देखा तो वो क्या था, उसके अंदर आटा था, बोरी के अंदर रेत की जगह आटा भरा हुआ था। इसने उठाया, आटा गूंदा, रोटियां बनाई। जब बूढ़ा आधी रात को घर आया, इसने जब ताज़ी रोटी खाई और देखा, इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा है मेरे मौला, जिसको मैंने दिया तूने इसके बदले में मुझे भी अता किया। तो जब बंदा अल्लाह की राह में कुछ देता है तो अल्लाह तबारुक ताला भी इसे 10 गुना करके बंदे को ज़रूर लौटा देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च किया करें ताकि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में जो है वो बरकत डालें। इसी तरह ये वजीफ़ा आप नोट कर लें कि आपने किस तरह से ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी दौलत में जो है वो खूब ज़्यादा बरकत होगी। आपने करना क्या है, आपने ताज़ा वज़ू कर लेना है। आपने जो है ताज़ा वज़ू कर लेना है। ये मुहर्रम में भी वजीफ़ा कर सकते हैं और मुहर्रम के बाद भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि आपको इसका सवाब मिले और दूसरे भी इससे फ़ायदा जो है वो उठा सकें। आपने ताज़ा वज़ू करने के बाद एक सादा कागज़ ले लेना है, एक पेज ले लेना है। सादा कागज़ को 4 कोनों में आपने काट लेना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर सूरह यासीन की आयत नंबर 68 जो है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, आपने ये आयत जो है वो लिख लेनी है और इसके ऊपर आपने छोटा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है और इसको आपने 4 दहाइयों में बंद करना है। बंद करने के बाद आपने इसके ऊपर 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। जब आप इसको 4 दहाइयों में बंद कर लें इस कागज़ को, फिर आपने इसके ऊपर 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर पढ़कर आपने इसके ऊपर दम कर लेना है। दम करने के बाद इसको आपने अपने पर्स या बटुए में या जहाँ पर आपने अपने पैसे रखे होते हैं वहाँ पर आप रख लें। इंशाअल्लाह आपके घर में दौलत आना शुरू हो जाएगी और जो पैसे होंगे इसमें बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। आप जो है ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत जो है वो ज़रूर डालेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तुम्हारा दिल टूटा हुआ हो और तुम्हारा दिल टूटा हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजाए कुन करता है, तब अर्श से मदद के ज़रिए बनते हैं। क्या होता है कि जब तुम अल्लाह ताला से रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजाए कुन करता है ना, तो अल्लाह ताला अर्श से मदद के ज़राए आपके लिए बना देता है। कबूलियत की सदा तब आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए गए वसवसों को रद्द कर देते हो, और अपनी करामात तब दिखाता है तुम्हें जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ इससे उम्मीद रखते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम अपना टूटा हुआ वजूद लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाओ और वो तुमसे मुंह फेर ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम सजदे में गिड़गिड़ाओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो तुम्हें ना थामे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता तुम सारी रात तड़प कर गुजार दो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ख़बर ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे कुछ ले और बदले में इससे बेहतर
ना नवाजे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम दिल की लाख सिसकने के बावजूद इसकी रज़ा के लिए कुछ छोड़ दो और वो इसे तुम्हारे हक़ में बेहतर ना बनाए। वो तो फरमाता है कि जो कुछ में अल्लाह की राह में सर्फ करोगे, जो कुछ तुम अल्लाह की राह में सर्फ करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, तुम्हारा हक़ ना मारा जाएगा। पता है कर्ज दो वो कभी नहीं रखता, आंसुओं का कर्ज ना यकीन का कर्ज। तुम जो इसे देते हो वो इसे तुम्हें दोगुना करके वापस अता करता है। तुम एक कतरे के लिए आंसू बहाते हो तो वो तुम्हारे लिए 7 समंदर देने पर अख्तियार रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें वो मांगना है जो तुम्हें चाहिए, बाकी के इंतज़ामात तो वो खुद कर देगा, गैब से, अर्श से या फर्श से। ये वो जाने और उसकी कुदरतें जाने। दुआओं से मुकद्दर बदलने का दावा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। बेशक वो अपने वादों का बड़ा पासदार है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।